अस्सलाम वालेकुम जी। बड़ी अफसोसनाक तफसीलात के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। जो आप लोगों ने वाक़या सुना होगा कि एक कारी के तशद्दुद से जो बच्चा हलाक हो गया है। असल में मेरे पास उसकी ज़्यादा तफसीलात इसलिए हैं कि वो मेरी भाभी का कज़न था। मेरे छोटे भाई की जो वाइफ़ है उसका कज़न था। तो जब मुझे पूरी तफसीलात पता चली, इतना दुख हुआ, इतनी तकलीफ़ पहुँची कि हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं आने वाली जनरेशन को, आने वाली नस्ल को। पहले मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि उस एक बंदे को बचाने के लिए पूरी एक जमात उसके बैक पे खड़ी हो गई है। और मुझे इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मजबूरियाँ होती हैं, लोग बिला वजह तंग करते हैं। इंतहाई अफसोस के साथ बता रहा हूँ कि उस बंदे का ताल्लुक या उसको सपोर्ट करने वाली जमात, चलें उसका ताल्लुक है या नहीं है, उसके बैक पे जो जमात खड़ी है, ये वो जमात है जिससे मुफ्ती अजीज़ का ताल्लुक था, जो लाहौर में बारिश सफ़ेद दाढ़ी के साथ एक लड़के के साथ बदफेली करते हुए मदरसे के अंदर उनकी वीडियो लीक हुई। और फिर उस पूरी जमात ने, उसके कुछ लोगों ने, यहाँ तक मैं आपको कंफर्म रिपोर्ट बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में एक मीटिंग बुलाई जिस पे सारे बड़े बड़े उलमा उन्होंने इकट्ठे किए कि हमने इस मामले को दबाना कैसे है। काश के वो इसलिए इकट्ठे होते कि हम वो कहते ठीक है जी, एक बंदे ने किया है, इसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, हम इसको डिसोन करते हैं, हम इस पे लानत भेजते हैं, कानून के मुताबिक सज़ा दी जाए। चैनल्स को धमकियां दी गई कि जी अगर आपने ये खबर चलाना बंद ना की तो आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब आते हैं इस बच्चे की तफसील की तरफ। बच्चे ने एक दिन छुट्टी कर ली, क्योंकि मेरी भाभी का कज़न है तो इसलिए मुझे घर से पूरी तफसीलात पता चली हैं इसकी। तीन भाई हैं ये, और ये सबसे बड़ा था। इनके वालिद दुबई में होते हैं। तो जब वालिद को पता चला कि बच्चे के साथ ये तशद्दुद हुआ, ये मामला हुआ है, तो वो उन्होंने फिर दुबई से पाकिस्तान ट्रैवल किया। ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि जब उस बच्चे पे तशद्दुद हो रहा था तो उसका छोटा भाई भी साथ है। दोनों भाई इकट्ठे हिफ्स कर रहे थे और ये उनके घर के बिल्कुल पास ही मदरसा है। मैंने, क्योंकि मैं घर भी जाता हूँ उनके घर भी, फैमिली के, हमारे फैमिली टर्म्स है, सारी बात है, मैं घर भी कई बार गया और बिल्कुल करीबी वो मस्जिद और मदरसा है जहाँ पे वो पढ़ते थे। बारिश की वजह से उसने छुट्टी कर ली। अब जब उसको मार पड़ रही थी, उस पर तशद्दुद हो रहा था, तो उसका छोटा भाई जिसकी उम्र 8 साल है, वो 8 या 10 साल, मतलब इसकी 12 थी या एग्जैक्ट मैं उम्र भूल रहा हूँ, लेकिन 2 साल का फ़र्क था वो छोटे भाई का, वो सामने तशद्दुद होता देख रहा है और अभी तक वो वापस नहीं आ सका, उसके हवास बहाल नहीं हो सके हैं। और हुआ ये कि 11:30 बजे ब्रेक होती थी, ब्रेक में दोनों भाई घर जाते थे। तो छोटे भाई को कारी साहब ने धमकी दी कि अगर तुमने घर जाके बताया तो तुम्हारे साथ भी यही करूंगा। उसको उन्होंने अपने को ड्रिप वगैरह लगवाना शुरू कर दी, कुछ भी उसको घर पे कहा कि उनको बताना कि ईद मिलादुन नबी आ रही है, उसकी तैयारी के लिए ना कोई नात कंपटीशन है, तो नात कंपटीशन के लिए ना वो भाई गया हुआ है। उस बेचारे ने घर आके यही बताया। फिर शाम को जब उनके मुहतमिम साहब आए 6 बजे, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा भाई ये तो यहाँ का काम नहीं, इसको हॉस्पिटल भेजो। उसको हॉस्पिटल दाखिल करवाया और दाखिल करवा के आप सब लोग जानते हैं। अच्छा, मसला यहाँ पे ये हुआ कि जब वो बच्चा, उसकी डेथ हो गई, उसकी डेड बॉडी सदखाने में पड़ी है, ये पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें डेड बॉडी दें। इन्होंने जनाजे का ऐलान किया। पुलिस कह रही है डेड बॉडी लेने के लिए, मुबैना तौर पे जो मुझे इतलात वहाँ से मिली है, वो कह रही है डेड बॉडी लेने के लिए आप साइन कर दें और रिवॉल्व ले लें। उन्होंने कहा नहीं, हम तो एफआईआर करवाएंगे। अब आप इन लोगों की बेहिस्सी का और बेगैरती का अंदाज़ा लगाएं कि एक बाप के सामने उसके बेटे का जनाजा पड़ा है और उसको कॉल आ रही है कि भाई जितने पैसे लेने हैं ले लो, या हम तुम्हारे साथ ये कर देंगे, वो कर देंगे, डेड बॉडी से पहले सुलह करो, डेड बॉडी रिसीव करने से पहले। तो वो उन्होंने, खैर फिर उनको जितनी गालियां आती थी उन्होंने दी उनको फ़ोन। उन्होंने कहा कुछ शर्म करो, कोई खुदा का खौफ करो, कोई गैरत को, कोई हया को हाथ मारो, मेरे बच्चे की जान चली गई, तुम मेरे पे प्रेशर डाले कि मैं भी सुलह कर लूँ तुम्हारे साथ। उन्होंने कहा नहीं जी, हमने सुलह नहीं करनी, हमने इस पर एफआईआर देनी है बंदे पे। खैर कई घंटों के बाद या 1 या 2 दिन के बाद जाके एफआईआर हुई है उस बंदे के ऊपर। आप अंदाज़ा लगाएं कि उसको सपोर्ट करने वाली जमात कितनी स्ट्रांग है कि वो कह रही है बेशक बच्चा मर जाए, बेशक किसी के साथ बदफेली हो जाए, हम तो सपोर्ट ही करेंगे भाई बस। अब उसके बाप के अल्फाज क्या थे? उसके बाप के अल्फाज से रोते हुए अपने रिश्तेदारों को वो कह रहा था कि मेरे, अब मैं अपने बच्चों को यहूदियों के पास भेजूं या ईसाइयों के पास भेजूं तालीम हासिल करने के लिए, कम से कम वो ये तशद्दुद तो नहीं करेंगे मेरे बच्चों के ऊपर। और वो बच्चा, उसको भी उन्होंने छुड़वा लिया, छोटे भाई को भी मदरसे छुड़वा दिया उन्होंने। उन्होंने कहा ये जो मेरा छोटा बेटा है, ये जब बड़ा होगा और ये जब इसके बच्चे होंगे तो ये उनको मस्जिद जाने देगा नमाज पढ़ने के लिए भी? वो क्या कहेगा कि ये होते हैं मुसलमान? अब मैं यहाँ पे बात करूँ, मैं खुद एक आलिम दीन का बेटा हूँ, मैं हाफ़िज़ कुरान हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, हर साल मुसल्ला सुनाता हूँ मैं उलमा हमारे सर का ताज है, मैं उनका दिल से एहतराम करता हूँ। लेकिन जो इस जैसे बेगैरत और लानती लोग अगर आ जाएं तो जमात को चाहिए कि उनको डिसोन करें। वो कहें जी ये बेगैरत लानती लोग हैं, हमारे इनसे कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर कॉल किसकी आ रही है? उनकी जमात के पंजाब के बड़े बड़े लोगों की कॉल आ रही है, ऑफिशियल लोगों की, कि जी आप दफ़ा करें जी, सुलह सफाई करें जी। भाई अगर आपने सुलह की बात करनी भी है, उसको दफना तो लेने दो अपने बेटे को। दफनाने से पहले ही आप पुलिस को प्रेशराइज कर रहे हैं कि जी आपने एफआईआर नहीं करनी। खैर फिर एफआईआर होगी, ये मामला हो गया। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है,
اور میرے سے سوال ہونا ہے۔ میں یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر قیامت کو مجھ سے سوال ہو گیا کہ آپ کے پاس پلیٹ فارم تھا، آپ نے صرف خوف سے آوازیں اٹھائی، میں تو آواز اٹھا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں جماعت کا، میں نے بتا دیا کون سی جماعت ہے، میں نام نہیں لے رہا، مفتی عزیز کو آپ گوگل کر لیں، مفتی عزیز کا واقعہ، مفتی عزیز گے سیکس ویڈیو ود فلاں فلاں، یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی اور آپ کو پتہ چل جائے گا وہ آفیشیل ان کا کس جماعت سے تعلق تھا۔ وہی جماعت اب اس مولوی کو بھی سپورٹ کرنے کے لیے آ گئی ہے۔ ہم اپنے نوجوان نسل کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ ہم کیوں اپنے نوجوانوں کو دین سے دور کر رہے ہیں؟ اگر کسی سے غلطی ہوتی ہے تو کسی جماعت کو، کسی شخص کو کوئی اختیار نہیں اس کو سپورٹ کرنے کا۔ علماء ہمارے سر کا تاج ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، لیکن کون؟ علماء، اصل والے علماء، علماء سو نے۔ حدیث مبارکہ کے ایک مفہوم ہے، اس کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان میں اس کے ریزن بھی ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کے اندر ایک عالم قاری، مفہوم بتا رہا ہوں، اس کو بھی ڈالا جائے گا۔ تو وہ پوچھے گا یا اللہ میں نے تو ساری زندگی قرآن کا اور تیرے دین کا کام کیا، تو مجھے کیوں جہنم میں ڈال رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا تیرا مقصد دنیا میں واہ واہ تھی، وہ لوگوں نے کر دی، تیرا مقصد دنیا میں پیسہ کمانا تھا، وہ لوگوں نے کر دیا، تیرا مقصد دنیا میں پورا ہو گیا، اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اس لیے اس کو کوئی بندہ ڈینائی نہیں کر سکتا۔